हम संगम काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो संगम काल में सारा चीज़ टॉपिक है, जैसे कि जो मूवेंदर थे, एक शब्द कुछ है, ये सब आते हैं। उनका समाज क्या था, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, धर्म कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, साहित्य संगम ने कौन कौन सा संगम हुआ। तो शुरू करते हैं। संगम काल का अर्थ और समय की बात करते हैं। तो संगम का अर्थ होता है सभा या सम्मेलन। तमिल कवियों, विद्वानों और विचारकों की राजकीय संगोष्ठी थी। समय की बात करते हैं तो 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी मतलब लगभग 600 वर्षों तक समृद्ध ऐतिहासिक काल रहा। इसकी स्थान संरक्षण की बात करते हैं तो मदुरै में पांड राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम आयोजित किया गया। ठीक है। उसके बाद है कि पहला जो संगम हुआ था कहाँ हुआ था, तो मदुरै में। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। तीसरा संगम मदुरै में। तो याद रखिएगा, पहला और तीसरा जो संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था, दूसरा जो था कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है। पहले संगम के अध्यक्ष जो थे अगस्त ऋषि थे। दूसरे के अगस्त ऋषि, मतलब पहले और दूसरे के अगर ऋषि मतलब अध्यक्ष की बात करें तो अगस्त ऋषि थे, और तीसरे के नक्कीर थे। पहला कहाँ हुआ था, मदुरै में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, अगस्त ऋषि थे। दूसरा कहाँ हुआ, कपाटपुरम में। ऋषि अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त ऋषि थे। तीसरा मदुरै में हुआ, और कहाँ, तो नक्कीर में। ठीक। जो पहला संगम था उसमें कोई विशेष ग्रंथ तो नहीं बचा था, लेकिन अति प्राचीन ग्रंथ नष्ट हो गए। बताया गया है कि मतलब जो पहला संगम है उससे संबंधित जो भी ग्रंथ है कुछ बचे नहीं हैं। दूसरा संगम की बात करते हैं तो केवल तोल्काप्पियम का ही जो ग्रंथ है वो बचा हुआ है। तीसरा संगम से संबंधित हमें जानकारी की बात करते हैं तो एट्टू तोगई व पट्टू पट्टू जैसे महान ग्रंथ थे। उसके बाद है कि हम इस काल में 3 राजवंश थे, मूवेंदर कहते थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। संकट काल में सुदूर दक्षिण, संगम काल में सुदूर दक्षिण मतलब तमिल में 3 प्रमुख राजवंशों का शासन था, उन्हीं को हम मूवेंदर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, बीपीएससी में, कि मूवेंदर किसे कहते हैं। तो 3 मुकुटधारी राजाओं का जो काल था उसी को हम मूवेंदर कहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से शासक हुए। चेर, चोर, पांड, ये 3 राजा थे। चेर, चोर, पांड, इन तीनों राजा के जो शासन हुआ उसी को हम मूवेंदर कहे। चेर की बात करें तो इनकी राजधानी वंजी या करूर थी। जो चोल थे उनकी राजधानी उरैयूर या कावरीपट्टनम था। पांडवों की राजधानी मदुरै या कोकई था। अगर चेर की बात करें तो उनका राज चिन्ह धनुष बाण था। चोलों का बाघ था। पांड का मछली था। चेर का प्रमुख बंदरगाह क्या था, तो मुजरिस था। चोल का कावरीपट्टनम, पांड का कोकई था। चेर की बात करते हैं तो इन्होंने चेरन सेटुवल मतलब लाल चेर पत्नी पूजा संप्रदाय हेतु मंदिर बनवाया था। तो किसने पत्नी पूजा संप्रदाय शुरू किया था, तो चेर शासक ने। चोल की बात करते हैं तो करिकल चोल था, जो कि कावेरी नदी पर 2000 वर्ष पुराना कलनई बांध बनवाया था। तो किसने कलनई बांध बनवाया था, चोल शासकों ने। और नेडुजेलियन की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध तलैयालगानम युद्ध जीता था। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि मुख्य 3 राजवंश के अलावा छोटे छोटे सरदार थे संगम काल में, जैसे कि अति, पारी, करी, ओरी, नल्ली, पेगन, ये सब। इन्हें साहित्य में कड़े या एझुवल्ला मतलब अंतिम 7 महान संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है समाज और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो समाज जो था 5 भागों में बटा हुआ था, जैसे कि कुरिंजी जिसको पहाड़ कहा गया, मुलई जंगल, मुरदम मैदान और खेत, नेदर मतलब तट, पालई मतलब शुष्क। उसके बाद वर्ग की बात करते हैं तो अरशर मतलब राजा, वेलार मतलब किसान, वणिक मतलब व्यापारी। तो ये मैच करने के आता है कि वेलार से आप मैच करिए, एक साइड दिया रहेगा, एक साइड मैच करना होगा। तो अशरर रहेगा तो मतलब राजा, वेलार मतलब किसान, वणिक मतलब व्यापारिक। महिलाओं को यहाँ पर सम्मान क्या दिया जाता था संगम काल में, अवयार व काकई पडिनियार जैसे महान कवित्रियाँ संगम काल में हुई। उसके बाद करते हैं अर्थव्यवस्था और रोमन व्यापार की बात करें तो रोमन साम्राज्य से इनका व्यापार होता था। क्या निर्यात होता था, तो काली मिर्च जिसे हम यवनप्री कहते हैं, काली मिर्च को क्या कहा जाता है, यवनप्री कहा जाता था। मोती हो गया, हाथी दांत, रेशम, मसाले, ये सब निर्यात किया जाता था।
आयात क्या किया जाता था, तो रोमन से सोना, शराब, घोड़ा, कांच, घोड़े, ये सब रोमन से मंगाते थे। प्रमुख बंदरगाह कौन था संगम काल में, तो मुजरीज जो कि चेरों से थी, कावेरी पट्टनम चोल की और कोकई पांडे की। ठीक है, जो मुजरीज थी ये चेरों की प्रमुख बंदरगाह था, जो कावेरी पट्टनम है वो चोल का और कोकई जो था पांड का है। प्रमाण की बात करते हैं तो अरिका मेडु पुडुचेरी से रोमन सिक्के व एफोरा बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट है कि प्लिनी का ग्रंथ जो है, रोमन इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि रोम का 50 लाख इस सिस्टरस मतलब जो सौर मुद्राएं थी प्रतिवर्ष भारत में विलासिता की वस्तुओं के बदले बह जाती थी। मतलब भारत से बहुत सारी चीज़ें लोग मंगाने में सही चीज़ें चली जाती थी, रोम का जो पैसा था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से दक्षिण भारत आर्थिक रूप से संपन्न बना, जिससे साहित्य, कला और समृद्ध द्रविड़ संस्कृति पनपी। धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो संगम काल के मुख्य देवता जो थे मुरुगन थे। इन्हें युद्ध का देवता किसे कहा गया, तो कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अन्य देवता की बात करते हैं तो शिव, विष्णु, बलराम, ये कृष्ण, ये थे संगम काल के देवता थे। पूजा की बात करें तो प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष का, नदी का। वीर पुरुषों की पूजा में विरकल, नडुगल, पत्थर थे। अन्य धर्म की बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म में मणिमेखलई बौद्ध ग्रंथ है। मणिमेखलई क्या है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है। इस काल में विशाल भव्य मंदिर नहीं मिले, पूजा खुले स्थानों पर चबूतरे होते थे। संगम काल में क्या था कि बड़े बड़े मंदिर नहीं मिलते थे, जो पूजा होता था वो खुले स्थान पर और बड़े बड़े चबूतरों मिले हैं। प्रशासन और विदेशी संबंध की बात करते हैं तो राजा वेंदना मंत्र वंशानुगत होता था। युद्ध में सेनापति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। 5 मंत्रियों की जो सभा होती थी उसी को हम एन पेरम कुट्टम कहते हैं। और कर का 1/6 भाग भूराजस्व से लिया जाता था। चोरी पर सख्त सजा होती थी, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। विदेशी संबंध की बात करें तो ग्रीक टालमी ने बंदरगाहों का नक्शा बनाया। श्रीलंका के साथ युद्ध व व्यापार हुआ। उसके बाद है कि संगम साहित्य तमिल भाषा का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके 2 मुख्य विषय हैं। एक हो जाएगा अगम मतलब प्रेम, पुरम मतलब युद्ध और वीरता। तोल्कापियम जो है ये तोल्कापियार की रचना है। अट्टुतोई मतलब 8 संकलन होता था, इसके विभिन्न कवि हुए। पट्टुकल जो है 10 इसमें गीत थे। शिल्पदिकरम ये महाकाव्य है। मणिमेखलई का ये भी महाकाव्य है। तो तोल्कापियम जो था तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण और काव्य शास्त्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि कुल 473 जो कवि थे उसमें 30 महिलाएं थी और इन्होंने शुद्ध तमिल में रचना की है। यह धार्मिक नौका तत्कालीन आम जीवन का सजीव वर्णन करता है। मतलब कि इस काल में जो भी रचना हुआ है उसमें वो धार्मिक की प्रवृत्ति में नहीं दिखती है। जो उस समय समाज में जो चीज़ें चल रही थी उसी के अनुसार वो ग्रंथ को लिखते थे। उनके ग्रंथ में ये सारी चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट है कि संगम काल का क्या कारण था जिससे उसका पतन हुआ, तो कलभ्ररों का आक्रमण। 300 में कलभ्रर जनजाति थी, उन्होंने आक्रमण किया, तीनों राजाओं को हरा दिया, चोल, चेर, पांड्य को। उसके बाद है कि 3 वर्ष के शासन को अंधकार युग कहा गया। 300 जो वर्ष तक शासन था उसको अंधकार युग कहा गया। रोमन व्यापार का ह्रास हुआ। रोमन साम्राज्य कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी घाटा हुआ, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सोने आते थे, व्यापार अच्छा होता था रोमन के साथ। नेक्स्ट है कि 600 पल्लव और पांड्य राजा वंशों के उदय के साथ संगम परंपरा जो पुनर्जीवित हो गई। फिर 600 ईस्वी में क्या है कि पल्लव और पांड्य राजा का उदय हुआ, तो फिर से वो संगम काल फिर से जीवित होती है। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे, तो शुरू करते हैं। संगम काल जो है 300 ईसा पूर्व से हुआ, लगभग 600 वर्ष तक चला। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 तक। त्रिराजवंश को हम मूवेंदर कहे गए। तीनों राज चोल, चेर, पांड्य थे। राजधानियाँ क्या थी, तो चेर की करूर था, उरेयूर कावेरी पट्टनम चोलों की थी, मदुरै पांड्य की। तो बार बार पूछा जाता है कि पांडवों की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मदुरै, बाकी 2 नहीं पूछा जाता है। तो पांडवों की राजधानी क्या था, मदुरै।
व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम की रचना पूछा जाता है, तोल्काप्पियार है। प्रसिद्ध कवित्री कौन थी? तो अवैयार और ककाई पडिनियार। प्राचीनतम बांध कौन सा था? तो कलनई बांध है, जो कि कावेरी नदी पर था। बंदरगाह की बात करते हैं तो मुजरिस चेरो का था, कावेरीपट्टनम चोर का, कोकई पांडे का था। व्यापारिक वस्तु क्या थी? तो काली मिर्च का व्यापार किया जाता था, जिसको हम काला सोना बोलते थे, और ये रोमन के साथ अच्छा व्यापार होता था। जब रोमन साम्राज्य धीरे धीरे खराब होने लगा, उनकी स्थिति खराब होने लगी, तो भारत का भी इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। विदेशी विवरण की बात करते हैं तो हमें प्लिनी की पुस्तक जो है नेचुरल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी है। महाकाव्य की रचना करें तो शिल्पादिकारम इलांगो अदिगल ने लिखा है। मणिमेखले ये सतनार है। तो ये जो किताब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिल्पादिकारम और मणिमेखली सतनार। पतन का कारण क्या था? तो कल भ्रमण जो थे एक जनजाति थे, उन्होंने आक्रमण किया, जिसके कारण संगम काल खत्म हुआ। भूमि प्रकार तो 5 प्रकार के थे, कुरिंजिंग, मुलई, परुदम, नीलम, ये तो याद रखिए, बस 5 प्रकार के थे। साहित्यिक भाषा की क्या थी? तो शुद्ध तमिल भाषा थी। पुरातात्विक साक्ष्य हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो अरिकामेडू से प्राप्त रोमन सिक्के और बर्तन मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रोमन के साथ इनका व्यापार अच्छा होता था। उसकी बात करते हैं कि साहित्यिक क्या था? तो तमिल भाषा एवं द्रविड़ साहित्य की सुदृढ़ नींव पड़ी थी संगम काल में। आर्थिक की बात करें तो वही है कि रोम के साथ उनका अच्छा व्यापार था। सांस्कृतिक की बात करें तो द्रविड़ संस्कृति समाज की विशिष्ट ऐतिहासिक पहचान मिलती है। तो ये है दो तीन बुक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मूवेंदर याद रखिएगा, 3 राजाओं से संबंधित है, चोर चिर पांड।